हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। बेसिकली ये वीडियोस जो है सीटेट प्रिपरेशन की वीडियो है। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 अभी देने वाले हैं और अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। हमने अभी जो है पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसमें हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है और वो सारी चीज़ें कवर की है। ये भी नंबर्स का ही टॉपिक है। इस वाली वीडियो में हम सारे 2 से लेके 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स करेंगे और साथ में किस टाइप के क्वेश्चन सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं वो डिस्कशन करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। सबको ही पता होते हैं डिविजिबिलिटी रूल, बस एक रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर हम 2 का किसी भी नंबर में चेक करते हैं तो बेसिकली मतलब क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि कोई नंबर दूसरे नंबर से प्रॉपरली पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है या नहीं बिना रिमाइंडर छोड़े, मतलब पूरा 0 रिमाइंडर के साथ में। फॉर एग्जांपल पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है, जो लास्ट डिजिट होती है, लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस वाली डिजिट जो है, अगर वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लास्ट में 4 है तो हमें बिना देखे बिना डिवाइड करे ही हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि एग्जाम में हमें एक सॉल्यूशन तो देना नहीं है, सीधा हमें टिक मारना है। तो हमें जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें तुरंत अपना डिविजिबिलिटी रूल यूज करना है। फिर आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कहता है कि सभी डिजिट्स को ऐड कर लो, ऐड ऑल डिजिट्स। सभी डिजिट्स को जब ऐड करोगे और जो हमारा आंसर आएगा ऐड करने के बाद उसे 3 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो वो हमारा पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब बोलोगे हम डायरेक्ट कर ले, डायरेक्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस ट्रिक। करके देखते हैं। 7 + 9 + 8 + 5 + 1, 5 + 1 6, 6 और 8 14 और ये 16 + 14 कितना होता है 30। तो क्या 33 से डिवाइड होता है? यस। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अच्छा, इसकी एक और बेसिक ट्रिक बता देती हूँ। ये तो सबने आपने हर जगह पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ 3 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लो 5 और 1 6 बना, तो इसको काट दो, इसको देखो ही मत। 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, ये भी काट दो, बस 2 ही बचे हैं। इन 2 को प्लस कर लो, 7 + 7 14 + 1 15। तो 15 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि 3 के टेबल वाली सारी डिजिट्स को पहले काटते रहो जो भी सम मिल रहा है, और बची हुई लास्ट में डिजिट को प्लस करके भी 3 से चेक कर सकते हो। ये हो गया आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 3 के डिविजिबिलिटी रूल से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी एक नंबर दे दे, जैसे 5 4 5 7 और यहाँ पे बना के दे दे स्टार, और बोले इस स्टार में क्या फिल करे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो। तो बस 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, सारे को सम कर लो। 5 + 5 10, 10 + 17 + 4 21। आंसर आ रहा है 21। तो 21 तो डिविजिबल है ही। तो हम यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे 0 भी फिल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 3 भी फिल कर सकते हैं, 6 भी फिल कर सकते हैं और 9 भी। तो ये चारों में से कुछ भी हम फिल कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में इन चारों में से कोई डिजिट होगी तो हम उसको टिक कर देंगे। तो बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल 3 का यहाँ पे इस तरह से काम आता है। फिर आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अगर हम 4 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट्स हमें चेक करनी होती है। लास्ट की 2 डिजिट्स, ये जैसे 2 डिजिट, अगर ये 2 डिजिट डिवाइड हो रही है 4 से या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो अब पूरे डिजिट को ना चेक करके सिर्फ 12 चेक कर लो। क्या 4 से 12 डिविजिबल है? हाँ, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर हम 4 के डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहे हैं तो लास्ट में अगर आप बहुत बड़ा नंबर आ जाए, मान लो जैसे 84 आ जाए, फिर आप उसको डिवाइड करके देख रहे हो, अगर आपकी थोड़ी कैलकुलेशन धीरे है, तो यहाँ पर अगर डबल 0 दिख जाए, 2 0 भी दिख जाए, तो भी वो नंबर डायरेक्टली 4 से डिविजिबल होगा। बिना देखे ही उस पर टिक मार दो, यस इट इज डिविजिबल बाय 4। या तो लास्ट में 2 0 मिल जाए या कोई ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो। ठीक है। इसी तरह से अगर हम डिविजिबिलिटी 5 की, सबसे इजी रूल होता है लास्ट डिजिट जो है हमारी, लास्ट डिजिट जो है या तो 0 हो या फिर 5। अगर लास्ट में 5 है तो वो डिविजिबल है, या फिर ऐसे कोई भी एक और नंबर है लास्ट में 0 है तो भी वो 5 से डिविजिबल है। अब आते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, भाई मैं नहीं बता रहा अलग से रूल, ये कह रहा है कि पहले 2 का चेक करो रूल, फिर मेरे ऊपर 3 का रूल चेक करो। मेरी जो डिजिट है, दोनों रूल अगर यस बोल रहे, दोनों रूल ठीक है तो मैं भी डिविजिबल हूँ, तो मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। मतलब इसमें करते हैं हम, चेक करते हैं
2 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब कैसे, ये एक नंबर है, पहले चेक करो 2 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हम बात की थी लास्ट में, 0, 2, 4 या 6 या 8, मतलब इवन नंबर होना चाहिए। तो लास्ट में 6 है, ठीक है, इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा भाई, ठीक है। 3 से के लिए सारी डिजिट्स को प्लस करो, 8 + 5 + 8 + 0 + 6, 6 तो डायरेक्टली 6 3 से हो जाता है, काट दो, इसको गिनना ही मत, अब इसको हटा ही लो। 8 + 5 होता है 13, 13 + 8 होता है 21, तो 21 3 से डिविजिबल है, तो ये दोनों से डिविजिबल है, तो मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसमें हम 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल करते हैं चेक, उसके बाद हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो जाता है। अगर एक भी फॉलो नहीं होता तो मतलब दूसरा भी, मतलब 6 का वो डिविजिबल 6 से नहीं होगा। अब आते हैं 7 बहुत कम बच्चों को पढ़ाया जाता है, मतलब छोटी क्लासेस में जल्दी नहीं लिया जाता, उसके बाद पढ़ाया जाता है, क्योंकि 7 का रूल होना ना होना एक बराबर ही लगता है जब वो बड़ी डिजिट की बात आ जाती है, ठीक है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, कर लिया, फॉर एग्जांपल इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 8, ठीक है। बची हुई रिमेनिंग में से 8 माइनस कर दो, मतलब रिमेनिंग में से ये जो मल्टीप्लाई करके आया वो माइनस कर दो। 57 में से 8 हमने माइनस किया तो बचा 49। तो चेक करो कि क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, यस और नो, तो यस, तो सीधा। छोटे नंबर पे आसान है, बट अगर बड़ा नंबर आ जाए तब कैसे करेंगे। मान लो अभी ये वाला नंबर लेते हैं 4 डिजिट, यही ट्रिक लगानी है। जैसे 2 2 6 8 है, तो 8 को पहले डबल कर लो, कितना आएगा 16, तो 2 2 6 में से 16 माइनस किया तो हमारा आ जाएगा 2 10। तो क्या 2 10 7 से डिविजिबल है, यस, तो ये पूरा नंबर 2 2 6 8 भी 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे ये एक मैंने दिया हुआ है, इसको चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल 4 के डिविजिबिलिटी रूल की तरह होता है, इसमें हम लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स क्या वो 4 से 8 से डिविजिबल है या नहीं। उसमें हम 4 में क्या करते थे, लास्ट की 2 डिजिट, और यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 136, क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो 8 से चेक करना पड़ेगा भाई, ये डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा आपको। अगर आपकी स्पीड है तो आप माइंड में भी कर सकते हो, नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यस, ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। अच्छा, इसमें एक और जादू वाली ट्रिक यही आ जाती है कि लास्ट में अगर 3 जीरो दिख जाए तो बिना सोचे समझे डिवाइड मत करके देखना, बोल देना यस वो 8 से डिविजिबल है। बट अब आप सोच रहे होगे कि अगर हमें इसका आंसर निकालना हो, क्वेश्चन निकालना हो, तो भी नहीं करना डिवाइड, भाई तो करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन निकालने की तो डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आंसर आता है। बाकी रूल चेक करना है कि तुरंत देखना है 4 डिजिट्स में से कौन सा 8 से डिविजिबल होगा, रूल लगाओ और टिक लगा दो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मान लो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 1 2 3 और 4, और चारों में से 3 ऐसे हैं जो 8 से डिविजिबल नहीं होंगे और 1 डिविजिबल होगा। अब सबको डिवाइड करने बैठे तो 10 मिनट वहीं वेस्ट कर दोगे, तो इसीलिए यहाँ पे ये ट्रिक लगानी है, हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करना है। 9 का और 3 का बिल्कुल सेम रूल है, मीन्स एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड ऑल डिजिट्स, सारी डिजिट्स को ऐड करके चेक करेंगे कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, करके देखेंगे। जैसे 3 + 8 + 8 + 8, 8 8 16 + 8 20, 4 + 3 27, तो क्या 27 9 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आता है 10। अच्छा, यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम बन सकता है स्टार लगा के, कि एक आपको यही डिजिट दे दो, बताओ स्टार में क्या भरोगे। देखो इसका सम 21 था, तो अब स्टार में क्या फिल करेंगे कि ऐसा नंबर आए जो 9 से डिवाइड हो जाए, ऑब्वियसली 6 भरा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 6 फिल कर देंगे तो सम बनेगा 27, जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आता है 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी 0। अगर वो लास्ट डिजिट 0 है तो वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ये सबको ऑलरेडी पता ही होता है, पर स्टिल हम रिवीजन में ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेटिव डिजिट्स को प्लस करना है, दोनों अल्टरनेटिव को प्लस करके आपस में से माइनस। अब क्या मतलब हुआ, समझ में आया। देखो भाई, पहले इसको ये इसका अल्टरनेटिव है, तो इन दोनों अल्टरनेटिव को प्लस कर लो और इन दोनों अल्टरनेटिव को। 7 + 5 12, 6 + 6 12, दोनों का आंसर 12 आया। जो भी अल्टरनेटिव आएगा उन दोनों को आपस में से माइनस कर दो, आंसर आया 0। अगर आंसर 0 आ रहा है या फिर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 11 से। मीन्स इसमें ऑड प्लेस की डिजिट और इवन प्लेस की डिजिट
आपस में माइनस करनी है, तब हमारा आएगा आंसर। एक और कर लेते हैं इसको, ऑल्टरनेटिव पे 8, 4 और 6, 8 + 4 + 6 प्लस कर लिया तो 18 आंसर आया। ऐसे 6 + 1 7, 6 + 1 आया 7, आपस में माइनस किया तो आंसर आया 11। क्या 11 से डिविजिबल है? यस, तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ये डिविजिबिलिटी रूल 11 का कहता है। अब यहाँ पे भी स्टार बन के आ सकता है, मान लो यही स्टार बन के आ जाए, फिर क्या करोगे? बना लोगे, 18 है, यहाँ पे 6 बन रहा है, तो ऐसा क्या नंबर लिखूं कि यहाँ 7 बन जाए और 11 आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, हर पेपर में रिपीट हुआ है। अब आप सोच रहे होगे कि आपने क्वेश्चंस नहीं करवाए, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, इसकी प्रिपरेशन करो। एक आपको वीक के एंड में या फिर जब भी हम एक पूरा चैप्टर करते हैं तो आपको बाद में क्वेश्चन सीरीज भी मिल जाएगी, वहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम रिवीजन ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक ले रहे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लेना, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको उससे हेल्प मिल सके। अब ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जुलाई 2019 दिसंबर का ये क्वेश्चन नंबर है 34। अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इनमें से एक नंबर सेलेक्ट करना है जो 1 से 10 तक सभी से, ये बहुत इंक्लूसिव का मतलब 1 से भी होगा और 10 से भी होगा। तो सब पे चेक करेंगे हम। 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये वैसे भी हट गया यहाँ से। 100 भी 3 से नहीं होगा, 604 भी 3 से नहीं होगा। जो 2520, ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर, 2520। देखो डिविजिबिलिटी रूल 2 का कहता है, ये हो रहा है 3 से भी हो रहा है, 4 में भी हो रहा है, 5, 6, 7, 8 और 9 एंड देन 10, सभी से ये हो रहा है। तो सारे डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लग जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी मैथ्स प्रिपरेशन की मैथ सीरीज की पार्ट 3 वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ आया होगा। अगर पार्ट 1 और 2 आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैथ सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई बटन पे आपको वो शो हो जाएगी, साथ में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 15 आउट ऑफ 15 लाने की हमारी प्रिपरेशन चल रही है और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे सभी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेक ओवर स्टडी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।